Hello my beautiful friends, what's up? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों बात करेंगे फॉर्मल इंग्लिश की एंड इनफॉर्मल इंग्लिश की। फॉर्मल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही बात को कहने के लिए इंग्लिश में दो तरीक़ों का इस्तेमाल हुआ और हमको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ऐसा क्यों हुआ है। कई बार हम लोगों से पूछने की कोशिश भी करते हैं, हमको सही जवाब नहीं मिल पाता कई बार और हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। दोस्तों फॉर्मल इंग्लिश को समझना और इनफॉर्मल इंग्लिश को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम बिल्कुल इफेक्टिवली एंड करेक्ट कॉन्वर्सेशन किसी के साथ कम्युनिकेशन अपना कर सकें। तो दोस्तों आज हम यही सीखेंगे कि जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्मल ग्रुप में क्या होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप में क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव क्लास है दोस्तों, आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको इनको ज़रूर सीख लेना चाहिए। आज का टॉपिक है दोस्तों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश। तो हम मैं आपको बताऊं पहले कि हम क्या सीखने वाले हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी हम सीखेंगे आज। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स विद डिफरेंट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्जन्स कि कोई भी अगर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है तो उसका फॉर्मल वर्जन क्या होता है, इनफॉर्मल वर्जन क्या होता है। फॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं औपचारिक, इनफॉर्मल को बोलते हैं अनौपचारिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप औपचारिक और अनौपचारिक को अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या होता है। जैसे कपड़े होते हैं औपचारिक, पैंट शर्ट टाई, ये फॉर्मल कपड़े हैं, जीन्स टी शर्ट ये इनफॉर्मल कपड़े हैं। तो फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपका कोई इंटरव्यू है। इनफॉर्मल होता है आप दोस्तों के साथ बैठे हैं कॉलेज में, स्कूल में, मॉल में, उसको इनफॉर्मल कहते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। तो सबसे पहले जो पहला स्ट्रक्चर हमको सीखना चाहिए वो है ऑक्सिलियरी वर्ब्स एंड नेगेटिव्स। कि अगर हमने किसी सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब का या नेगेटिव का, यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं नॉट लगा के, डू नॉट, डज नॉट, तो इनका इनफॉर्मल वर्जन क्या होता है ये हम सीखेंगे। पहले सीखेंगे फॉर्मल, फिर सीखेंगे इनफॉर्मल। तो दोस्तों फॉर्मल के लिए एफ लिखा है मैंने और इनफॉर्मल के लिए आई लिखा है। तो फॉर्मल जैसे सेंटेंस है इट हैज़ गॉन। अब इट हैज़ गॉन यहाँ पर हैज़ एक ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इट हैज़ गॉन फॉर्मल है, यानी ये पूरा फुल फॉर्म में है। और इसका जैसे ही आप शॉर्ट वर्जन बनाएंगे ये इनफॉर्मल हो जाएगा। तो इनफॉर्मल क्या होगा दोस्तों, इसका फॉर्म है इट्स गॉन। तो इट हैज़ गॉन का इनफॉर्मल रूप है इट्स गॉन। इट हैज़ गॉन फॉर्मल है, इट्स गॉन इनफॉर्मल है। नेगेटिव दोस्तों ये रहा सेंटेंस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी पूरा सेंटेंस आपने बोला फुल फॉर्म में, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी का अगर इनफॉर्मल रूप बोलना है तो शॉर्ट करके हमको बोलना चाहिए इट इज़ंट पॉसिबल। तो इज़ नॉट का इज़ंट बन गया। तो दोस्तों ये जो है इट हैज़ गॉन ये फॉर्मल है, उसकी जगह पर इट्स गॉन इनफॉर्मल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर्मल है, इट इज़ंट पॉसिबल इनफॉर्मल है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा स्ट्रक्चर है प्रेपोजिशंस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। कि कई बार हम इनफॉर्मल इंग्लिश में प्रेपोजिशन को सेंटेंस के एंड में बोलते हैं। कैसे? जैसे एक सेंटेंस है, ये रहा पहला सेंटेंस है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल तरीके से आप किसी से पूछ रहे हैं, किसी ने किसी से पूछा इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हो। ये जो फॉर्म है दोस्तों ये पूरा का पूरा फॉर्मल है, इन विच क्लास डू यू स्टडी। लेकिन इसी का जो इनफॉर्मल रूप होगा वो होगा विच क्लास डू यू स्टडी इन। अभी आप देख रहे हैं जो प्रेपोजिशन इन है वो एंड में लग गया। अच्छा कई बार ऐसा होता है ना, आपने दोनों सेंटेंसेस देखे होंगे कई बार या सुने होंगे, और कई बार हमको लगता है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। किसी से पूछते भी हैं तो हमको सही जवाब कई बार नहीं मिल पाता और कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। तो आप देख ही रहे दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों में से कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है, दोनों करेक्ट सेंटेंस है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि पहला सेंटेंस फॉर्मल है, दूसरा इनफॉर्मल है। इन विच क्लास डू यू स्टडी फॉर्मल है एंड विच क्लास डू यू स्टडी इन ये इनफॉर्मल है। अच्छा दोस्तों उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस है हु, हुज, विच, हुम, ये सब जानते हैं हम। तो इनका कैसे इनको ऑमिट करते हैं देखिए। जैसे पहला सेंटेंस फॉर्मल का है, किसी ने कहा द मैन हुम शी मैरिड, उसने जिस आदमी से शादी की। यहाँ मैन के लिए हुम का इस्तेमाल हुआ जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा द मैन हुम शी मैरिड और उसके बाद आगे की जो भी बात कही जा रही है कि वो आदमी जिससे उसने शादी की, द मैन हुम शी मैरिड, ये पूरा फॉर्मल इंग्लिश है जब एकदम प्रॉपर तरीके से किसी बात को कहा जा रहा है। लेकिन इसी बात को अगर इनफॉर्मल तरीके से कहेंगे तो हम कहेंगे द मैन शी मैरिड। अब इनफॉर्मल में हमने हुम का इस्तेमाल नहीं किया, द मैन शी मैरिड, जो रिलेटिव प्रोनाउन है हुम वो हटा दिया हमने। तो दोस्तों देख रहे आप, तो दोनों ही करेक्ट जैसे ही हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश में अगर जो कुछ चीज़ें ऑमिट होती हैं तो उसको गलत नहीं कहते। लेकिन अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको एकदम फॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए, यही एडवाइजेबल है। और अब देखते हैं दोस्तों कि डिटर्मिनर्स अगर हमको यूज़ करने हो तो वो कैसे सिंगुलर और प्लूरल में फॉर्मल और इनफॉर्मल में इस्तेमाल होते हैं।
तो दोस्तों डिटर्मिनर अगर फॉर्मल तरीके से यूज़ करना है तो जैसे ये सेंटेंस है, नाइदर ऑफ अस लाइक्स हिम। इसमें यही है दोस्तों, इसके पीछे की थियरी कि जो नाइदर होता है वो अगर स्ट्रिक्टली ग्रामर की बात करेंगे, अगर ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म की बात करेंगे तो नाइदर हमेशा सिंगुलर होता है। तो नाइदर ऑफ अस लाइक्स हिम, ये लाइक्स जो लगा वो नाइदर के कारण लगा है। लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में लोग क्या करते हैं, जो अस है प्लूरल, इसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो इनफॉर्मल इंग्लिश में नाइदर ऑफ अस लाइक हिम, दोनों ही करेक्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला गलत है ये वाला सही है, दोनों ही करेक्ट है। हमको तो सिर्फ ये समझना है कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, जिससे कि इनको समझने में या यूज़ करने में हमको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये था दोस्तों डिटर्मिनर्स के बारे में कि सिंगुलर प्लूरल क्या कैसे यूज़ फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। आप देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, जैसे प्रोनाउंस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो होते हैं, इनको कैसे कैसे हमको फॉर्मली और इनफॉर्मली यूज़ करना चाहिए या कैसे यूज़ होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये रहा फॉर्मल इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में है, इट वॉज शी हु फर्स्ट सॉ वॉट टू डू, यानी कि एक्चुअली वो थी पहली इंसान जिसको ये समझ में आया कि क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। इट वॉज शी, अच्छा इट वॉज शी ये फॉर्मल इंग्लिश है। इसी को इनफॉर्मल में बोलना हो तो बोलेंगे इट वॉज हर हु फर्स्ट सॉ वॉट टू डू, कि वो पहली इंसान वो थी जिसकी समझ में आया कि क्या करना है, या जिसको ये समझ में आया या पता चला कि क्या करने की ज़रूरत है या क्या करना चाहिए। तो इट वॉज शी फॉर्मल इंग्लिश है, इट वॉज हर इनफॉर्मल इंग्लिश है। दूसरा एग्जाम्पल देखते दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। फॉर्मल में दोस्तों हम बोलते हैं ना, whom did they elect, तो whom did they elect, अब ये फॉर्मल इंग्लिश है। इसी को अगर इनफॉर्मल में बोलना हो तो whom की जगह पर हमको who का इस्तेमाल करना चाहिए, who did they elect। तो whom did they elect ये फॉर्मल इंग्लिश है, एंड whom की जगह पर who का इस्तेमाल करना इनफॉर्मल इंग्लिश है। तो दोस्तों इस तरीके से हमको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ हमको सीखना चाहिए और इनको यही समझ के हमको इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से कमाल की एक बात बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।